उत्तर प्रदेश विधान परिषद के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ के सफल आयोजन की चर्चा करते हुए इसे ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने महाकुंभ पर सवाल उठाने वाले पर जोरदार हमला बोला और कहा कि जब दुनिया भर की मीडिया इस आयोजन की सराहना कर रही थी, तब कुछ लोग सिर्फ इसकी कमियां निकालने में लगे हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि महाकुंभ में देश भर से 60 करोड़ से अधिक लोग आए, लेकिन किसी भी प्रकार की आपराधिक घटना नहीं हुई, जिससे साबित होता है कि भारत की सांस्कृतिक एकता अटूट है। सीएम योगी ने इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायकों पर भी निशाना साधा। उन्होंने महाराष्ट्र के विधायक अबू आजिम के बयान की तीखी आलोचना की, जिसमें आजमी ने औरंगजेब को आदर्श बताया था। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा अब डॉक्टर लोहिया के विचारों से भटक चुकी है और उसने औरंगजेब को अपना आदर्श बना लिया है। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत पर गर्व करने के बजाय औरंगजेब को अपना आदर्श मानता है, उसे पार्टी से निकाल देना चाहिए। योगी ने यहाँ तक कहा कि ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश भेजना चाहिए, जहाँ उनका उचित इलाज किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी पार्टी को यह जवाब देना चाहिए कि वैसे लोगों को समर्थन क्यों कर रहे हैं जो देश की सांस्कृतिक विरासत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। उन्होंने सपा से सवाल किया कि आखिर वे अपने विधायक के बयान की निंदा क्यों नहीं कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि औरंगजेब भारत की आस्था पर हमला करने वाला शासक था और उसका उद्देश्य देश का इस्लामीकरण करना था। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य व्यक्ति अपनी संतान का नाम औरंगजेब नहीं रखना चाहेगा। वहीं सीएम योगी ने महाकुंभ पर बोला कि महाकुंभ का आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। इस आयोजन ने हिंदू संस्कृति को नई दिशा दी है और एक नए हिंदू विमर्श की शुरुआत की है। उन्होंने विपक्षी दलों पर तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग केवल दोष निकालने में व्यस्त थे, जबकि सरकार ने बिना किसी विवाद में अड़े अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। सीएम योगी ने कहा कि सभी दलों को मर्यादित भाषा का प्रयोग करना चाहिए और अपने विचारों को गरिमा के साथ सदन में रखना चाहिए। उन्होंने उन सभी सदस्यों का धन्यवाद किया जिन्होंने इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। अंत में उन्होंने कहा कि महाकुंभ ने साबित कर दिया कि भारत जातिवाद और क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर एक सशक्त और मजबूत राष्ट्र है। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।